अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफ़ी ख़ान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास। इसमें हम आजकल देख रहे हैं ग्लॉसरी और आज हमारे पास अल्फ़ाबेट है एल। तो आइए स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं हमारे पास। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, द टाइप ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन विच पायरोबिक एसिड इज़ कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड। ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती और इसमें पायरोबिक एसिड के मालिक्यूल को कन्वर्ट कर दिया जाता है लैक्टिक एसिड में और एनर्जी रिलीज़ करवाई जाती है। ये हमारे मसल्स के अंदर भी होती है, यानी कि एनिमल मसल्स के साथ जब आप कोई एक्सटेंसिव एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, कोई ऐसे काम कर रहे हैं कि आप रुक नहीं सकते, तो ऑक्सीजन की सप्लाई अक्सर कम हो जाती है, लेकिन एनर्जी तो हमें मुसलसल चाहिए क्योंकि हम रनिंग कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है, फिर हमारे मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं जिसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं और वो पायरोबिक एसिड के मालिक्यूल को तोड़ते हैं लैक्टिक एसिड में। एनर्जी तो रिलीज़ हो जाती है लेकिन लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ गिल्टियों की शक्ल में स्टोर हो जाता है। जब आप कहते हैं जी गिल्टियाँ पड़ गई हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लड के साथ निकल जाता है। नेक्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट, plastids that have no pigment involved in the storage of starch, lipids and protein। प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं ये प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स की 3 इकसाम है, उनमें से एक है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का कोई कलर नहीं होता और बेसिकली ये स्टोरेज के काम आते हैं, लाइक स्टोरेज ऑफ फूड। मिसाल के तौर पर आपने आलू की शक्ल देखी है, आलू बेसिकली स्टोरेज बैंक है ना फूड का। प्लांट अपने लिए स्टोर करता है आलू को, फूड उसके अंदर। और शकरकंदी को देखा है आपने, कलरलेस होते हैं लेकिन स्टोरेज ऑफ फूड के लिए काम आते हैं। तो ये क्या होते हैं, बेसिकली ल्यूकोप्लास्ट हैं वो। देन नेक्स्ट इज अ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या है? फर्स्ट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस in which light energy from the sun is captured and changed into chemical energy that is stored in ATP and NADPH। अब फोटोसेंसिस का जो पहला मरला है ना, वो है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जिस रिएक्शन के होने के लिए लाइट की बहुत ज़रूरत होती है, सूरज की रोशनी में होता है। आपने सुना है ना कि पौधे सूरज की रोशनी में फोटोसेंसिस करते हैं, तो ड्यू टू लाइट रिएक्शन इसमें सूरज से आने वाली रोशनी को पकड़ा जाता है और फिर उसे स्टोर किया जाता है, या आप दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील करके उससे बनाए जाते हैं ATP और NADPH, या उसी एनर्जी को स्टोर कर दिया जाता है ATP और NADPH में। सेम एक ही मकसद है, एक ही मतलब है दोनों बातों का। नेक्स्ट इज लाइसोसोम, स्फीरिकल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सेल के अंदर पाए जाते हैं ये लाइसोसोम। ऑर्गेनेली है मेम्ब्रेन बाउंडेड, यानी कि सेल मेम्ब्रेन में लिपटी हुई होती है। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। बाहर से आने वाले जितने भी ऐसे मटेरियल हैं जो कि हार्मफुल हैं, ये लाइसोसोम जो हैं ये क्या करते हैं, उनके साथ जम हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं उस चीज़ के साथ और उसे डाइजेस्ट कर देते हैं, खा जाते हैं। इसी तरह सेल के अंदर जो भी ऐसी ऑर्गेनेलिज है जिनको ख़त्म करना होता है, जिनको मारना होता है, जो पुरानी हो गई हैं, जिन्हें एक्सचेंज करना है, तो उनकी जो डेबरीज हैं या सेल का कुछ ऐसा हिस्सा जो कि मतलब ठीक नहीं है सेल के लिए, उसके साथ मिक्स कर दिया जाता है। लाइसोसोम चला जाता है और उसके साथ जम हो जाता है, मिक्स हो जाता है। मेम्ब्रेन जाके अटैच होता है और फिर उसके अंदर चला जाता है। एंजाइम उसके ऑर्गेनेली के अंदर लीक हो जाते हैं, या कोई भी पैथोजन या बैरूनी जरासीम, बैक्टीरिया, वायरस भी हो सकता है। तो फिर वो एंजाइम्स उसको मार देते हैं, मार के खा जाते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं और वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं रहता।